हेलो एवरीवन, एक बार पुनः डीके केमिस्ट्री क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ पुनः आए हुए हैं। इस टॉपिक में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर डिस्कस करेंगे, जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होते हैं उपसह संयोजक बंध। ये एग्जाम के व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर बार पूछे गए हैं जो भी टॉपिक आए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो ये 100% मान के चलिए कि आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो आइए पहले डिस्कस करते हैं वो कौन सा टॉपिक है। तो वो चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसको बोलते हैं उपसह संयोजक आबंध। उपसह संयोजक आबंध, ये उपसह संयोजक आबंध क्या होते हैं? यहां पर मेटल एंड लिगेंड, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसको बोलते हैं उपसह संयोजक आबंध। बात करें इस टॉपिक में, मतलब इस चैप्टर में हमारा कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो पहला टॉपिक पूछा जाता है यहां से रिलेटिव आई यू, क्या पूछा जाता है? आई यू पी ए सी नेम, IUPAC नेम, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये पूछा जाता है। सेकंड आता है यहां पर, क्या पूछा जाता है? ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाता है। थर्ड टॉपिक पूछा जाता है यहां पर क्या? हाइब्रिड पूछा जाता है। फोर्थ नंबर पूछा जाएगा यहां स्ट्रक्चर। थर्ड नंबर पूछा जाएगा यहां आपका मैग्नेटिक फील्ड। फिफ्थ नंबर पूछा जाएगा यहां पर EAN का मतलब होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसके बाद यहां पर अगला टॉपिक पूछा जाता है CFT। CFT का मतलब होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में तीन टॉपिक मुख्य होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो पहला टॉपिक यहां पर पूछा जाता है, पहले दो टॉपिक पूछे जाते हैं। दो टॉपिक में एक पूछा जाता है वीक फील्ड लिगेंड और एक पूछा जाता है स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। ठीक, अब इन टॉपिकों में तो आता ही आता है, लेकिन इसमें जो पूछा जाएगा वहां से पहला कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आता है और सेकंड पूछा जाता है टेट्राहेड्रल, क्या पूछा जाता है? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। फोर्थ पूछा जाता है स्क्वायर प्लेनर। तो तीन टॉपिक यहां से पूछे जाएंगे, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर। इस तरीके से स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं। एक टॉपिक और आता है यहां से जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे? आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म से भी यहां से क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं। ठीक है, इस तरीके से आप टॉपिक तैयार कर लीजिएगा। अगर हिंदी की बात करें इनके, तो IUPAC नेम की हिंदी तो वही होगी IUPAC नाम। कई बार पूछा गया ऑक्सीकरण संख्या, कई बार पूछा गया संकरण, कई बार पूछा गया संकरण, कई बार पूछा गया। संकरण में दो टॉपिक ये ध्यान देंगे, इनमें कौन कौन से टॉपिक ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो संकरण में एक पूछा जाएगा आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स।
और दूसरा पूछा जाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। थर्ड टॉपिक इसमें जो पूछा जाता है उसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। इसमें एक टॉपिक और आता है जिसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसको बोलते हैं अष्टफल की, समचतुष्फल की, और ये बोलेंगे स्क्वायर प्लेन मतलब समतली। इस तरीके से यहां से स्ट्रक्चर पूछा। अब स्ट्रक्चर में पूछा जाएगा संरचना, कि इनकी संरचनाएं कैसी होंगी। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्या पूछा जाएगा? क्वांटम संख्या पूछा जाए, चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक है। इसके बाद EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ही पूछा जाएगा। CFT एंड आइसोमेरिज्म समवायता पूछा जाएगा। इस तरीके से हमारा कुछ टॉपिक है इससे रिलेटिव। ये आप टॉपिक समझिए, इसको आप तैयार कर लीजिए। 100% यहाँ से जरूर एक ना एक टॉपिक पूछे जाएंगे, ये कंफर्म है। अब मान लीजिए इस पे हम अगर मान लीजिए कोई एग्जाम्पल्स लें और एग्जाम्पल्स के द्वारा इसको हम यहाँ पर ड्रा करें, तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल्स दिया गया हमारा पर, यहाँ दिया गया है K3, क्या दिया गया है? K3CO C2O4 का होल ट्वाइस Cl2, इस तरीके से दिया गया। अब इस टॉपिक का कैसे आप IUPAC नेम करेंगे, तो IUPAC नेम लिखने के लिए सबसे पहले ये K है, इसको बोलते हैं काउंटर आयन, तो इसको लिखेंगे पोटेशियम। क्या लिखेंगे? पोटेशियम लिखेंगे इसको, ठीक है। इसके बाद Cl है यानी Cl2 है, तो इसका हो जाएगा डाई क्लोराइडो। इसके बाद क्या है? ऑक्सिलेट है, तो क्या हो जाएगा? डाई ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा? कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। इसके बाद थर्ड, और लास्ट में लगा देंगे आप लोग आयन। ये थर्ड आयन क्यों हुआ? क्योंकि थर्ड आयन लिखने के लिए क्यों ऐसा करेंगे, तो देखिए सबसे आसान तरीका है, या तो इसको आप यही ब्रेक कर लीजिए, तो यहां से ब्रेक करेंगे CO C2O4 का होल ट्वाइस Cl2 प्लस 3 माइनस 3 K पॉजिटिव आ जाएगा। इस तरीके से इसको आयन में ब्रेक कर लीजिए, ठीक है। क्या करेंगे आप लोग? आयन में इसको ब्रेक कर लेंगे ऐसे, तो आपको पता चल जाएगा ये 3 निगेटिव, जिस कॉम्प्लेक्स पर निगेटिव चार्ज आ जाते हैं, क्लोरो का क्लोराइडो, फ्लोरो का फ्लोराइडो, आई का आइडो, तो और इसके बाद यहाँ ऑक्सिलेट, सेंट्रल मेटल एटम में ऑक्सिलेट है, तो इसका ऑक्सिलेटो हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर ऑक्सिलेटो हो जाएगा, और इसके बाद क्या आ जाएंगे? CO के लिए कोबाल्टेट है, तो कोबाल्टेट हो जाएगा। इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे IUPAC नेम पूछे जाते हैं। ऐसे ही आप इसका क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे आसान तरीका है, हम लोग K को मान लेंगे, यहाँ पर K है, K3 दिया गया है, तो 3 K पर कितने प्लस होते हैं? 1 प्लस, तो 1 लिख देंगे। इसके बाद प्लस X है, तो CO को X मान लेंगे, और ऑक्सिलेट है, तो एक ऑक्सिलेट पर कितने निगेटिव चार्ज होते हैं? मतलब 2 ऑक्सिलेट है और एक ऑक्सिलेट पर 2 निगेटिव चार्ज होते हैं, 2 लगा देंगे। इसके बाद प्लस 2 और एक Cl पर 1 निगेटिव चार्ज इज इक्वल टू 0। एक बार फिर से देख लेंगे, एक बार फिर से देखेंगे। इसको हमने K माना है, ठीक है, इसको हमने CO माना है, इसको हमने C2O4 माना है, इसको हमने Cl माना है। इस तरीके से ये नाम दिया गया, ठीक है। तो अगर ऑक्सिलेट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऑक्सिलेट का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, CO निगेटिव, C डबल बॉन्ड O निगेटिव, तो 2 निगेटिव चार्ज आते हैं ऑक्सिलेट पर। तो इसको क्या करेंगे? हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3 पॉजिटिव प्लस यहाँ आ जाएगा मतलब X प्लस -4 प्लस -2 इज इक्वल टू 0, और -4 -2 -6 प्लस 3 और प्लस X प्लस -6 इज इक्वल टू 0। अब उधर जाएंगे, X इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? +6, इसके बाद -3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3, X इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? +3। इस तरीके से इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकल जाएगा, तभी ऑक्सीडेशन नंबर पर यहाँ पर कितना लिखा गया है?
थर्ड लिखा गया। आई होप ये चीजें समझ में आया होगा। ऐसे ही टॉपिक के साथ हम नए नए टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे आपसे। हाइब्रिडाइजेशन लेके मिलेंगे, स्ट्रक्चर, मैग्नेटिक फील्ड, EAN एंड CFT के साथ मिलेंगे नए टॉपिक में। तो एक बार फिर से देख लेंगे, IUPAC नेम भी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, मैग्नेटिक फील्ड, EAN, CFT एंड आइसोमेरिज्म। इतने टॉपिक पेपर में जरूर आते हैं, हर बार आए हैं, कई बार अंसाल में आप उठाकर देख भी सकते हैं। आई होप ये चीजें सुनने आ होंगी। अब नए टॉपिक के साथ एक बार पुनः मिलेंगे हम आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।